एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 16 नवंबर 2021 में थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर इन क्वेश्चंस को हम रिपीट कर लेते हैं, इसका लेवल हमें पता चल जाएगा, तो हमें बहुत इसमें जो हेल्प मिलने वाली है। तो जैसे इसके 100 के 100 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है रीजनिंग से। इसमें क्या होता है कि अगर रीजनिंग स्टार्ट हो गई तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, मैथ स्टार्ट हो गया तो 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, हिंदी स्टार्ट हो गई तो हिंदी के होंगे 25 क्वेश्चन, और इसमें अगर जीएस स्टार्ट हो गई तो जीएस के होंगे 25 क्वेश्चन, यानी कि सीरियल वाइज इसमें क्वेश्चन होते हैं, मिक्सर क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसका रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग के पोर्शन में ये नंबर दिया गया है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया। अब इसमें दर्पण में भी दो कंडीशन है, या तो बाईं ओर रखा जाता है, कौन सी, या तो लेफ्ट में या राइट में, पर इस क्वेश्चन में जो है राइट में रखा गया है। अगर इसका राइट देखा जाए तो इसका राइट कौन सा होगा, अगर मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ, ये कौन सा होता है, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। अगर ऐसे रख लेता हूँ, अगर इसकी जो कंडीशन से देखा जाए तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर भी इसे रख लेता हूँ तो एफ जो है सबसे लास्ट में आएगा, और एफ इस तरीके से है तो इस तरीके से बनेगा, और इसके बाद में ई है तो ई किस तरीके से बनेगा, ये अगर इस तरीके से ई है तो ये इस तरीके से बनेगा, अगर 3 है ये भी उल्टा बनेगा, यानी कि हर वर्ड उल्टा बनता चला जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसमें हर वर्ड जो है उल्टा है, तो इसलिए ये वाला इसका राइट होगा। अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया गया है कि क्रिकेट का जो LBW से संबंध है वही शतरंज का है। अब जो LBW होता है उस ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से है, तो शतरंज किससे रिलेटेड है, चेकमेट से शतरंज रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जो सीरीज इनमें चलती आ रही है वही सीरीज आगे भी चलेगी। इसमें क्या है, 14 से हुआ 15, 15 से हुआ 24, 24 से हुआ 49, 49 से 98, 98 से 179 हुआ। तो इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, 14 से 15 हुआ तो यानी कि 1 जुड़ा, 15 से 24 हो रहा है तो कितना 9 जुड़ रहा है, 24 से 49 हो रहा है तो कितना 25 प्लस हो रहा है, 49 से 98 हुआ तो यानी कि कितना इसमें प्लस हुआ 49, और 98 से 179 हुआ तो कितना इसमें प्लस हुआ यानी कि 81, और उसके बाद में जो जुड़ेगा तो इसमें यानी कि 121, यानी कि पहले 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद में 11 का स्क्वायर जुड़ेगा, और 179 है, इसमें 121 इसमें अगर प्लस कर देता हूँ तो कितना आएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से है कि अगर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करना है कि अगर जो कथन में जानकारी दी गई है वही सत्य है, चाहे वो उसमें अलग सत्य से भिन्न प्रतीत होती हो या अलग सत्य से जो सेम प्रतीत होती हो, पर यही सत्य होगा जो कथन में दिया गया है। तो कथन है 3 यहाँ पर और निष्कर्ष हैं 2। कथन निष्कर्ष निकालने से पहले एक बात का ध्यान रखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव कथन का। अगर पॉजिटिव और निगेटिव कथन दोनों मिल रहे हैं तो जो इसका जो राइट यानी कि जो इसका निष्कर्ष निकलेगा निगेटिव ही निकलेगा हमेशा। तो इसमें क्या है, पहला तो निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, पॉजिटिव कौन सा है, तीसरा है। अगर इन तीनों से अगर हम पॉजिटिव निकालते हैं तो पॉजिटिव इनसे नहीं निकलेगा, तो यानी कि जो पहला निष्कर्ष है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। दूसरा कौन सा है, निगेटिव है, यानी कि नहीं आ गया तो निगेटिव है, और यही इसका पालन करेगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नंबर जो 5 क्वेश्चन है कि अलार्मिंग को 150 लिखा गया है, फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा। अलार्मिंग है, अगर इसके नंबरिंग कर देते हैं ALARMING, अलार्मिंग दिया गया है, इसके नंबर करते हैं। 1 आता है 1 पे, L आता है 12 पे, A 1 पे, R आता है 18 पे, M आता है 13 पे, I 9 पे, N 14 पे, और G आता है 7 पे। ये क्रम वाइज आते हैं। इनको अगर मैं सबको प्लस कर देता हूँ तो ये आएगा हमारा 75 आ रहा है, और यहाँ पर कितना है 150 है, तो इसका यानी कि 2 टाइम्स है, यानी कि 2 गुना है, 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 150 आएगा। 150 आएगा। तो ऐसे फ्लोटर में अगर मैं इनके नंबर लिख लेता हूँ, जैसे F हो गया, F कितने पे होता है, 6 पे होता है, L 12 पे होता है, O 15 पे, A 1 पे, T 20 पे होता है, E कितने पे 5 पे, R होता है 18 पे। अगर इन्हें सबको मैं प्लस कर लेता हूँ तो प्लस करने के बाद में जो इसका नंबर निकलता है कितना निकलता है 77 निकलता है, और पहले का 2 टाइम्स किया था तो इसका भी 2 टाइम्स करेंगे, यानी कि 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 154 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प का चयन करना है जो दी गई संख्याओं के बीच में वही संबंध दर्शा रहा है
जो दी गए समूह की संख्याओं के बीच में है। अब यहाँ पर क्या है, 11 दे दिया, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में है 137। 137 से अगर 11 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, 11 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा 121, 4 का करता हूँ तो कितना आएगा 16, और दोनों का अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा 137 आएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर हम पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, 9 है, 9 का स्क्वायर करता हूँ 81, और 8 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 64, और दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा 145 होगा, यानी कि 145, और यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो शुरू के दो हैं उनका स्क्वायर करने के बाद में अगर उन्हें जोड़ देते हैं तो तीसरी संख्या निकल के आ रही है। 7वां क्वेश्चन है कि वैनारिक से क्वेश्चन है, जो इसमें दिया गया है षटभुज है, इंजीनियरों को निरूपित कर रहा है। ये षटभुज वाला जो एरिया है ये इंजीनियरों को निरूपित कर रहा है। ये कौन से है, इंजीनियर हैं। और जो व्रत है यानी कि सर्कल है, संगीत प्रेमियों को। ये जो व्रत है ये संगीत प्रेमियों को, यानी कि संगीत से प्रेमी हैं उन्हें ये निरूपित कर रहा है। उसके बाद में जो आयत है ये मॉर्निंग वर्करों को, ये आयत है ये मॉर्निंग वर्कर हो गए। अब इसके बाद में क्या है कि कितने मॉर्निंग वर्कर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है। अब ऐसी कैटेगरी जो इंजीनियर के काउंट में नहीं आ रही, यानी कि ये जो षटभुज है इसमें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, ऐसे आसान होगा, इसे रफ कर देता हूँ। अब इसमें ऐसी कैटेगरी देखनी है जो दोनों को निरूपित कर रही है। कौन सी है, एक ही संख्या है 35 नंबर, तो यही इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है कि मोर्सल को दिया गया है, ये क्या दिया गया है, MORSEL, इसे क्या लिखा गया है, LESROM, ये लिखा गया है। तो गेटवे को क्या लिखा जाएगा, आप देखिए M है ये स्टार्टिंग में है, यहाँ पर लास्ट में दे दिया, O सेकंड है तो सेकंड लास्ट हो गया, ये थर्ड है तो थर्ड लास्ट हो गया, S यहाँ पर आ गया, E यहाँ पर आ गया, L यहाँ पर आ गया, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है उसे लास्ट में कर रहे हैं, तो यानी कि G आएगा लास्ट में, Y पहले आएगा, YAWETAG, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर यह है कि 21 मार्च 2007 को बुधवार है। 21 मार्च 2007 को क्या है, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, ये 25 मई 2015 को। इसमें क्या है, पहले तो सनों का अंतर देखते हैं। सनों का अंतर है 8 अंतर है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो लीप वर्ड से कौन कौन से आ रहे हैं। अब 7 से बाद में 8 आएगा, 8 से बाद में क्या आएगा, 12 आएगा, यानी कि 2 इसमें लीप वर्ड्स आ रहे हैं तो 2 इसमें प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये है हमारे पास में प्लस के 10 यहाँ पर निकल के आए। और विषम दिन कितने हो सकते हैं, अधिकतम 6, तो इसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो 3 यहाँ से विषम दिन निकल के आ रहे हैं। उसके बाद में 21 मार्च से 25 मई तक जाना है। अब 21 मार्च से बाद में कितने दिन बच रहे हैं, मार्च में 10 दिन बच रहे हैं, अप्रैल में 30 हो गए, और ये 25 दिन है, तो सभी को मैं प्लस कर देता हूँ। 10 और 30 कितना होगा, 40, और 25 कितना होगा, 65 हो गया। अब इसे मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 2 शेष बचेगा, 7 × 63 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, 2 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर क्या था, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार था, बुधवार का कोड कितना था, 3 में अगर मैं 5 को जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा, 8, और 8 पे कौन सा होता है, मंडे, इसका राइट आंसर मंडे हो गया। अब ये है पासे से कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, प्रतीक ये एस वाले पासे के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब विपरीत निकालने के लिए 2 कंडीशन होती हैं, या तो एक पासे में 2 कंडीशन सेम हो तो डायरेक्ट विपरीत हो जाता है, पर इसमें कोई से भी पासे में 2 कंडीशन सेम नहीं है। अब हमें निकालना है कि इसके विपरीत क्या होगा। इसके विपरीत यानी कि एक तो इसमें कौन सा, ये वाला पासा देख लेते हैं, और इसके जैसा एक ये देख लेते हैं, यानी कि दोनों में एक नंबर सेम है, एक नंबर सेम है, डॉलर का साइन, तो इसे घुमा लेते हैं। अगर मैं ऐसे घुमा लेता हूँ ऐसे, तो इस तरीके से आएगा, पहले आएगा, फिर उसके बाद में ऐसा आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 9, तो इसे भी ऐसे ही घुमाऊंगा, ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, परसेंटेज, उसके बाद में आ जाएगा हैज। और बताना क्या है, ये बताना है कि एस के विपरीत क्या होगा, परसेंटेज होगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी इसे घुमा सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, इसे आप लोग जो है करिएगा। इसके एक मैं इक्वेशन बना के दे रहा हूँ कि अनुपमा, भाव्या और चहल और दिलीप, सौरभ, वरुण एक वृत्ताकार केंद्र में मुख की ओर कर बैठे हैं, वृत्ताकार में बैठे हैं। अब देखिए पेन में चेंज कर लेता हूँ, वृत्ताकार है, इसमें बैठ रहे हैं, यानी कि अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये जो राइट और लेफ्ट होगा इसमें हमारा ही चलेगा। अब इसमें बोला है कि सौरभ जो है अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। अगर यहाँ पर सौरभ हो गया,
ये अनुपमा हो गया, और यहाँ पर होगा क्या, दिलीप, दिलीप होगा। गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा, गोविंद है वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, भव्य होगा। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे आप लोग जो है करना, नहीं होगा तो आप जो कमेंट में बताना, इसका आंसर जो है नेक्स्ट जब सेट करेंगे उसमें बता दूंगा, पर ये इक्वेशन बनानी है। उसके बाद में है ये पैटर्न पूरा करना है कि ये जो आकृति है, ऐसी आकृति कौन सी इसमें होगी जो इस पैटर्न को पूरा कर सकती है। अब देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, तो यानी कि ये वाली इसमें आकृति, ये वाली यहाँ पैटर्न है ये वाला, तो ये वाला केवल एक में ही बन रहा है, तो ये वाला जो 4th नंबर का जो ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर होने वाला। अब ये इसमें क्या है, इसमें हमें डिक्शनरी सीक्वेंस यानी कि शब्दकोश क्रम में इसे सजाना है। शब्दकोश क्रम में कैसे कैसे सजाते हैं, जो सेम अक्षर हैं, जैसे पहले पी है तो पी को हम रफ कर देते हैं, पी रफ कर दिया, उसके बाद में आई था, आई भी रफ कर दिया, तो इसमें क्या बचेगा, टी, वी, एक्स, वी और आई। आई तो हमने रफ कर दिया था, तो पहले टी आएगा तो नंबर 1 आएगा, पहले नंबर 1 को मैं यहाँ पर जो है रफ कर देता हूँ, यानी कि इससे हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद में क्या है, टी, टी है तो टी आ जाएगा यहाँ पर नंबर, यानी कि 5 नंबर आएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद में क्या है, मैं इसे भी जो रफ कर देता हूँ। अब 3 में से कंडीशन देखनी है हमें, अब 3 में कंडीशन देखनी है, तो इसके बाद में क्या है, वी है और एक्स है और वी है, यानी कि क्या होगा, एक्स इसमें जो इसमें पहले कंडीशन पे आएगा, तो कौन सा आएगा इसमें, दूसरे वाला आएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर आ जाएगा तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि सीमा ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो फोटो में जो मौजूद व्यक्ति, उससे क्या संबंध है भाई, उसके पिता का पुत्र है तो उसका भाई होगा, तो इसका जो भाई आंसर होगा। अब इसमें कंडीशन फॉलो करनी है। इस तरीके की जो सीरीज आती है तो उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग को गिन लेते हैं और इनके जो फैक्टर करते हैं। जैसे नंबरिंग गिनता हूँ, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 और 4 12 और 2 14 और 3 17, 2 19, 19 के 3 22 और 3 कितने हो गए 25 और 2 27, 27 नंबरिंग आ रही है। तो 27 के अप्रोक्स में कौन कौन से हो रहे हैं, या तो 9 या 27 होगा, 9 9 के 3 पेयर बनाऊंगा, या फिर अगर मैं इसे 28 बना लेता हूं तो 7 7 के कितने होंगे, 4 पेयर होंगे। 7 7 के 3 पेयर होने के बाद में एक छठा पेयर हो जाएगा, यानी कि लास्ट का पेयर हो जाएगा 6 का। तो इसे अब मैं करता हूँ, तो इसमें 7 7 के पेयर बना देता हूँ। तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ पे होगा, 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे, और ये 6 वाला पेयर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पे आर आएगा। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, आई, तो यहाँ पे आई आएगा, आर होगा और उसके बाद में आई होगा। उसके बाद में यहाँ पर फिर से आई आएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ डी आ रहा है फर्स्ट पे, तो यहाँ पे डी आएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए टी आ रहा है तो यहाँ पर टी आए, टी यहाँ पर मिस है तो टी आ जाएगा। उसके बाद में आई होगा, एस होगा, और एच यहाँ पर आ रहा है तो एच यहाँ पर भी आएगा, यानी कि एस के बाद में 2 बार एच आएगा, और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, टी आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही इसका राइट आंसर है। अब ये है, ये कंडीशन मैं बना के दे देता हूँ। इसमें क्या करना है, ए है, जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पर तो क्या करेंगे, प्लस का साइन, यानी कि जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर प्लस का साइन, बी है जहाँ पर वहाँ पर करेंगे जो मल्टीप्लाई यानी कि गुना का साइन, सी है वहाँ पर माइनस का साइन करेंगे, ये माइनस का साइन, और डी है जहाँ पर ये इसे करेंगे डिवाइड यानी कि भाग का साइन इसमें करेंगे। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अब ये है क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यह 209 से आया 205, 205 से आया 196, 196 से आया 180, 209 से 205 आ रहा है यानी कि 4 घट रहा है, 205 से 196 आ रहा है यानी कि 9 घट रहा है, 196 से 180 आ रहा है यानी कि 16 घट रहा है, 16। इसके बाद में क्या घटेगा, इसके बाद में कितना घटेगा, 25 घटेगा, यानी कि स्क्वायर घट रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद में 6 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर अगर इसमें घटा देता हूँ तो 119 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 155 होगा, क्योंकि 180 में से जब 25 घटाऊंगा तो 155 आएगा। अब ये क्वेश्चन है
किसी कूट भाषा में APRIL को ये लिखा जाता है। इसमें मैच जो वर्ड होंगे सीधे सामने ही होंगे। अब किसका बताना है इसमें, जैसे PARAM का बताना है। अब P देखो, P का कौन से में है, यानी कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर वाला क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये P का कोड ये होगा। उसके बाद में A है, A का क्या है यहाँ पर, परसेंटेज है, परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद में R है, R का क्या है यहाँ पर, R का है बीटा, बीटा होगा। उसके बाद में A है, A का क्या है, परसेंटेज है। उसके बाद में क्या रह रहा है, M, M का यहाँ पर क्या है, ये वाला साइन है, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये कागज़ कटिंग फोल्डिंग से क्वेश्चन है। अब इसे यहाँ पर जो समझाना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें क्या करना है आप लोगों को, एक जैसे पेपर ले लिया हमने, पेपर को इस तरीके से मोड़ देते हैं, जैसे ये पेपर है, पेपर को इस तरीके से मोड़ देता हूँ, यानी कि अगर इधर की साइड मोड़ूंगा तो दो साइड एक साथ हो जाएंगी। उसके बाद में इस साइड को भी इधर की साइड मोड़ दूंगा, तो इसका जो 4th नंबर का एरिया है ये केवल ये बचेगा। और इसमें एक कट यहाँ पर लगाऊंगा, एक यहाँ पर लगाऊंगा, एक यहाँ पर, उसे खोल के देख लेना, तो उसमें जौन सी भी आकृति होगी, ये जैसे सेकंड नंबर का ऑप्शन है ऐसी आकृति उसमें बनेगी। 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि HOST FMQRDRON, यानी कि HOST दिया, FMQR ये दे दिया। अब इसमें क्या है, H कितने स्थान पर आता है, H आता है 8 पे, और F आता है 6 पे, O आता है 15 पे, और M आता है 13 पे, S आता है कितना 19 पे, और Q आता है 17 पे, T आता है 20 पे, और R आता है 18 पे। R 18 पे आ रहा है, तो इसमें एक कंडीशन क्या बन रही है, एक कंडीशन इसमें जो सिमिलर बन रही है कि यहाँ पर क्या है, -2 किया, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -2, और यहाँ पर भी -2, यानी कि सभी के नंबर्स में से -2 कर रहा है। तो इसमें ड्रोन में भी -2 करेंगे, तो BPML इसका जो राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी आकृति से है, यानी कि जो प्रश्न में चिन्ह में आकृति हो रही है तो उसी आकृति को देखना है। अब इस तरीके की आकृति जो है, अब कौन सी आकृति में बनेगी, इस तरीके की आकृति कौन से नंबर पे बनेगी, ये वाली आकृति। ये वाली आकृति कहाँ से बन रही है, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में बन रही है। क्वेश्चन नंबर 22, उस अक्षर समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। अब देखिए DOK, D से E हुआ, EF, G, और G के बाद में H आएगा। O से क्या हुआ, O, N, M, L, यानी कि माइनस करते, पहले क्या किया, प्लस किया, माइनस किया। अब L से पहले क्या आता है, K आएगा। उसके बाद में K, L, M, N, यानी कि फिर प्लस किया तो क्या आएगा, O, H, K, O, इसका राइट आंसर होगा H, K, O। क्वेश्चन नंबर 23, 4 समूह दिए गए हैं, 3 जो है किसी तरीके से संगत हैं, एक असंगत है, तो उस अक्षर समूह का ज्ञात करना है जो असंगत है। अब देखिए AEU, यानी कि ये क्या है, वोवेल्स, स्वर दिए हैं तीनों, ये वोवेल्स हैं। IOU, ये भी वोवेल्स हैं, ये भी वोवेल्स हैं, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली और छठी पांचवी संख्या से संबंध है। अब 16 है 120, 16 और 120 है, 16 और 120 का क्या संबंध हो सकता है, जैसे 22 और 231 का संबंध है। अगर 22 और 222 धाम कितना करता हूँ तो कितना होगा, 22 धाम 220, यहाँ पर कितना है 11, यानी कि कितना है 11 फालतू है, 11 फालतू, यानी कि 22 का 1/2 फालतू, यहाँ पर कितना हो रहा है 10.5 गुना, 10.5 गुना हो रहा है। और 16 और 120 के अंतर की बात करी जाए, 16 कितना है, 16 और 120 में कितना अंतर है, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, ठीक है, 96 और 6 कितना हो गया 112, 112 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा है 7.5 हो रहा है, यहाँ पर 7.5 है, यहाँ पर 10.5 है, 7.5 10.5, यहाँ पे कितना हो सकता है 18, 18 जो है 18 के अगर मैं यहाँ पर 8 में गुना कर देता हूँ तो कितना आएगा, 8 हुआ 64, 8 कम 8 और 6 14, यानी कि 144 आएगा। 144 में अगर मैं 9 जोड़ देता हूँ, 144 में 9 जोड़ दिया तो कितना आएगा 153, तो यानी कि यहाँ पर कितना था 7.5, फिर कितना हुआ 8.5, यहाँ पर क्या हो गया 10.5, तो क्या होगा इसका 153, यानी कि 153। लास्ट क्वेश्चन है, ये वाली जो पंक्ति वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जो कर लेना,
इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आंसर ये है इसका। नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। कमेंट में कैसे बताना है कि अगर रीजनिंग से क्वेश्चन है कि आर लिखना है और 25 क्वेश्चन, आर 25, यानी कि रीजनिंग से अगर 15 क्वेश्चन भी है तो आर 15 ऐसे लिख देना। अब यह है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस का पोर्शन पूरा जो स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग का पूरा हुआ है, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं नेक्स्ट आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए भी, कि बॉम्बे में क्या हुआ था कि पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। उसके बाद में है निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। अबोर पहाड़ियाँ स्थित है कौन से राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह है महाराष्ट्र राज्य से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जो है कस्बे कितने थे? 4041। तलाजा गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? तलाजा गुफाएं कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है, 2021 का है। अब 2023 में एग्जाम देंगे तो 2021 का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट जो है लास्ट 2 ईयर तक की पूछी जाती है। तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं को स्मरण महोत्सव के सिलसिले में 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो कौन थी ये? भारत बांग्लादेश भूमि समझौते पर LBA पर हस्ताक्षर के जो 10 वर्ष थे ये इससे संबंधित नहीं है। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे कि जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था कब था? 1985 में। इसमें क्या है? इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? दल बदल वाली 10वीं अनुसूची। 3 इसमें क्वेश्चन बने गए कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 था, उसमें क्या था? अनुसूची जोड़ी गई थी 10वीं, और 10वीं अनुसूची कौन सी है? दल बदल। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है? कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने नवंबर 2020 में इनका निधन हुआ था। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? अर्जेंटीना का। निम्नलिखित में कौन से एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? साई प्रणीत। शरियतुल्लाह खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जो कायका फराजी आंदोलन का हिस्सा बने थे। 13 अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, सकल घरेलू उत्पाद होता है GDP, ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, कि कितने प्रतिशत संकुचन की उम्मीद की थी? 9.6%। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक इसमें कितने पदक जीते? 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 10 कितने हैं? कांस्य पदक। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? बाबर। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। कौन से थे? फ्लिट्स। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है? पेयजल के रूप में। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कौन सी फिल्म के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2021 में शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक। मीर जाफर को वर्ष में पुणे बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था 1764 में। मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य है संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेतों में
और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली प्रणाली प्रदान करता है। तो कौन सा राज्य है? पंजाब। 23वां क्वेश्चन है जीएस का। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पद संभाला था। मोहम्मद हुसैन रोबेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन यही सत्य है कि जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। और जीएस के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन तहत किया गया था। जल प्रदूषण निवारक एवं जो नियंत्रण है अधिनियम कौन सा है? 1974 के तहत ये गठन किया गया था। उसके बाद में अब ये जो पोर्शन हो जाता है मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन आएंगे। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। पहले क्या था? 12% की हानि हो रही थी। अगर हम 164 रुपये जो उसका प्राइस बढ़ा देते हैं तो सीधा फिर 8.5% का लाभ होने लगता है। तो यानी कि पहले 12 की हानि थी, फिर 8.5% का लाभ हुआ। तो इसमें कितना अंतर देखने के लिए मिला? अब देखिए 12 से 8.5% का लाभ, 12 की हानि से 8.5% का लाभ डायरेक्ट है। तो यानी कि 20.5% यानी कि 20.5% हो गया। ये कितने किसके बराबर है? 164 रुपये के। पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो तो होंगी परसेंटेज की, एक ये हो जाएगी। अब इसे काट लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे काटूंगा तो ये कितना कटेगा? अगर मैं यहाँ पर काट दूंगा 5 से 5 चौक के 20, 5 एकम 5, 5 से इसे काटूंगा 5 दूनी 10 और 2 जीरो 41 से इसे काटूंगा तो ये 4 बार कटेगा और 2 की 4 में गुना होगी। तो कितना प्राइज आएगा इसका? 800 रुपये इसका प्राइज आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है कि 18 संतरों को 151 रुपये 20 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को कितना 20% की हानि हो रही है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? सबसे पहले क्या करना होगा कि 18 संतरों का इतने में 151 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। जो 20% की हानि है, अगर 20% क्या होता है? 20% होता है 4/5 के बराबर। 4 का वैल्यू कितना है? 151.20 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालकर 5 की गुना करेंगे तो कितना होगा? 5, इसका जो 5 की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसमें क्या करेंगे? 30% का लाभ लेने के लिए पर संतरे को इससे भाग दे देंगे तो कितना आएगा इसका? 60। एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितने में? 52 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यहाँ से जो नाव की चाल आ जाएगी, धारा की दिशा यहाँ पर दी गई है, 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? अब धारा की दिशा में इधर की साइड में नाव की चाल, तो ये दोनों की साइड जुड़ जाएगी तो 30 हो जाएगी। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। तो कितना होगा? 8.8%। जिसे आप लोग जो है कर लेना। अगर मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बताना M डालकर, यानी कि मैथ का पोर्शन है। और कोई सा भी क्वेश्चन है, जैसे चौथा क्वेश्चन है तो M4, कोई सा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है तो M10, ऐसे डाल देना। नंबर 5 है कि एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन के भाव पेन खरीदे और 1620 में 180 पेन बेच दिए। तो लाभ हुआ या हानि? अब क्या करूँगा? 1200 को 150 से अगर मैं भाग दूंगा तो यानी कि 8 रुपये का एक पेन जो है उसने क्या किया? खरीदा। फिर 180 पेन कितने में बेच दिए? 1620 में। अगर 180 के 8 में गुना करता हूँ, 18 8 144, यानी कि 1440 के पेन होंगे, 1620 में बेच दिए। तो लाभ होगा कितना होगा? 12.5% होगा। लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना 100। एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे दिया है 5, 12 और 13 दे दिया है। इसका परिमाप कितना है? 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उन्हें जोड़ देते हैं। 5 और 12 को जोड़ेंगे 17, 17 और 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 30। 30 की वैल्यू है यहाँ पर 90, यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू 3 आ गई तो अब इसमें रख देते हैं। ये 15 होगा, ये 36 होगा, ये 39 होगा। अब क्या करते हैं? 1/2 और आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना होगा इसका? 12 और गुना ऊंचाई इसकी ये हो जाएगी कितनी? 15। 12 की अगर 15 में गुना करता हूँ कितना? ये कितना होगा? 12 और यहाँ पर हो जाएगा 36।
36 हो जाएगा और 15 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2, और इसे मैं काट देता हूँ तो 18 और इसकी गुना कर देता हूँ तो कितना आएगा 270। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया है कि अगर ए की आय जो है बी की आय से कितनी है 70% अधिक है, तो सी की आय और बी की आय की संयुक्त आय के 80% के बराबर है, और ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। अब इसमें क्या करना है, ए की आय है और बी की आय है और सी की आय है। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। अगर ए की आय बी की आय से, ए की आय कितनी है 17 है तो बी की होगी 10। फिर है सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ये कितना है 27 का 80%, यानी कि 270 का अगर 80% भी निकाल देता हूँ तो ये कितना होगा, ये किसकी आय हो जाएगी, सी की आय हो जाएगी। कितनी 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी कि 21 पॉइंट कितना होगा 6। अब बताना है कि ए की आय जो है सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, पहले तो ये देखते हैं 4.6 कम है। किससे कम है 21.6 से, 21.6 से और गुना 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसे काटूंगा तो कितना आएगा 21.3%। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, 45 मिनट में तय कर रही है। शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय कर दी है। तो कार की औसत चाल क्या होता है 2xy और अपॉन x प्लस वाई। तो ये क्या आएगा 13 से 1/3%। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि कोई छूट न दे तो उसे 30% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 16% की छूट देने पर 1638 में बेच रहा है, यानी कि ये किसका प्राइस है, ये किसका प्राइस है, ये 84 का प्राइस है, यानी कि 84% का प्राइस है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू होगी, 100% की वैल्यू जो आएगी उसे क्या हो रहा है, उस वैल्यू पर 30% का लाभ हो रहा है। तो यानी कि वो किसकी वैल्यू आएगी 130 की आएगी। वहाँ से कितना करना है 100 की वैल्यू करनी है, तो इसका क्या होगा 1500। 5 संख्या हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या क्या है, सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है 26 है। तो 26 पंजे 130, इसका क्या होगा योग। अब बोला है कि जो पहली 4 संख्याओं का औसत है 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6। अब इसमें पहली जो है 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, 26 चौका कितना होगा 104, 104 होगा। अब जब 26 दिया गया है तो इसमें बताना है कि 5 संख्याएं हैं, तो पहले इतना है तो 5वीं संख्या बतानी है। 104 है, 104 में अब ये कितना है 130 है, ये 26 आएगा, इसका 26 आएगा। तो इसमें ये कंडीशन है कि 5/6 के बराबर है। तो 5/6 के बराबर, तो यहाँ से इसका कितना आएगा 6 गुना आएगा, तो 5 की 6 में गुना कर दूंगा तो कितना आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया और यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा गया जिसकी भुजाएं इतने अनुपात में है, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब कोई वृत्त है, सर्कल है, उसे तार को मोड़कर बना दिया तो 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि 2 पाई, ये इसका पाई आर स्क्वायर का मान है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और इंटू आर स्क्वायर का मान 18,634। 22 से काटता हूँ, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे कितना होगा 196, 176, तो यानी कि 22 अट्ठे 176, 10 बचा, 22 पंजे 110, 22 चौक 88, 22 चौक 88, यानी कि यहाँ से कितना बचा 88, अगर इसमें से घटा देता हूँ 15, 22 सत्ते 154, यानी कि 847 यहाँ से वैल्यू निकल के आई। 847 किसकी वैल्यू है, ये आर स्क्वायर और अपॉन 7 की, 7 इधर जो गुना में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं 7 से इसे डिवाइड कर देता हूँ, 7 एकन 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1, यानी कि यहाँ से आएगा 121 और गुना 7 और गुना 7, तो यानी कि यहाँ से 11 और गुना 7, यानी कि 77 वैल्यू आई है आर की निकल के। आर की वैल्यू कितनी निकल के आई है 77। अब आर की वैल्यू निकल के आएगी तो 2 पाई आर से हम इसके क्या करेंगे 2 पाई आर, यानी कि 2 गुना 22 और बटे 7 और गुना आर की वैल्यू 77,
तो 7 से इसे काटता हूँ 11, 11 बार कटा, 11 दूनी 22, और 22 कितना हो जाएगा, 22 की 22 में गुना कर देता हूँ तो कितना आएगा, ये अगर 22 दूनी 44 और 11 कितना होगा 484। 484 ये आयत का क्या निकल के आया, परिमाप। और भुजाओं का अनुपात दिया है 5:6, तो इसका जो परिमाप क्या होता है 2l+b, यानी कि 5 और 6 के अंतना होगा 11, 2 गुना 11x, 11 दूनी 22, ये कितना बार कटेगा 22 बार। अब इसमें बताना है मुझे कि इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई, x की वैल्यू आई 22 और 22 के 5 में गुना करूँगा तो 22 पंजे 110 इसकी सबसे छोटी की वैल्यू आएगी, और बड़ी की आएगी 22 छक्का 132। सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली, तो 3 वर्ष बाद कितनी जो धनराशि का भुगतान करना होगा। अब देखिए 10,000 की राशि है, 10,000 की राशि है 7% से 6 महीने की दर पर, तो जो साल में कितनी दर होगी 12% हो जाएगी, वो 14% हो जाएगी। 14% पर 3 साल के लिए बटे 100 और 3 साल के लिए 0000 00, 14 तिया 42 और 42 की इसमें गुना करूँगा तो कितना आएगा 4200। 4200 होगा, 10,000 में 4200 जोड़ूंगा तो 14,200 रुपये से टोटल देने पड़ेंगे मिश्र धन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होने के बाद में इतना जब सोल्व हो जाएगा तो यहाँ से ये सोल्व होगा, इतना हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी गुना हो जाएगी, तो यानी कि ये पोर्शन बचेगा इसमें डिवाइड वाला सोल्व होगा, डिवाइड वाला सोल्व होने के बाद में ये गुना वाला सोल्व होगा, ये जो बच के आएगा इसमें से माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस का 107/48। दो ऊनी जैकेटों को ए और बी मूल्य के 7:9 में हैं। यदि ए का मूल्य बी के मूल्य से इतना कम है तो बी का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 7:9 है, वैसे अनुपात में कितना कम है 2 कम है, पर यहाँ पर कितना है 380 कम है। एक की वैल्यू कितनी होगी 190। अभी बी का वैल्यू बतानी है, बी का वैल्यू बतानी है तो 9 है तो 190 की 9 में गुना कर देता हूँ, 9 में 81, 9 कम 9 और 8 17, यानी कि कितना होगा 1710 रुपये। यदि 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है, तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच में कितना अंतर है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 6225 की धनराशि को 3 हिस्से में बांटा जाना है कि पहले हिस्से का 4 गुना, पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा। पहले हिस्से का 4 गुना दूसरे हिस्से के 5 गुने के बराबर है। अगर ये 4 होगा, ये 5 है, ये बराबर है, यानी कि 4 बराबर कितना है 5, तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर, तथा तीसरे के 7 गुने के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक बार 4 5 हो जाएगा, एक बार 5 7 हो जाएगा, एक बार 4 7 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा और 4 7 हो जाएगा। इस हिसाब से क्या होगा 525 रुपये। यदि निम्न 6 प्रेक्षणों और इसका औसत कितना है, ये दिया है 12.5, प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। अब 6 का औसत दे दिया 12.5, इसका योग करता हूँ तो 12 6 72 और 5 6 30, यानी कि 75 आएगा योग। अब ये इसे जोड़ लेता हूँ, 1 2 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6x होगा, प्लस 2 और 5 7 और 8 कितना 15, 15 और 11 26 और 14 40 और 17 57। 57 इधर जाकर ये माइनस होगा, माइनस होगा तो ये कितना बचेगा, इसमें से घटाने के बाद में कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर 15 में से 7 गया 8, 6 में से गया 18, ये 18 बचेगा। 6x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3x की वैल्यू आएगी। ये कितना होगा 3 और 2 5, 3 और 5 8 और ये हो जाएगा 8 और 3 11। तो इसका जो 3 का डिफरेंस यहाँ पर 3 का है, तो जो बीच वाली संख्या होगी इसका औसत होगी कितना होगा 8। ये बोडो मास का है, पहले ये सोल्व होगा, यानी कि 4 से इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 18, 22 में से 18 जाने के बाद में क्या बचेगा 4 बचेगा, तो ये क्या बचेगा। अब देखिए ऑफ होगा, यानी कि 11 की 2 में गुना करूँगा कितना आएगा 22,
22 को 4 से डिवाइड 88 को डिवाइड करूँगा तो 4, ऐसे 4 और माइनस के कितना आएगा 4, तो ये कितना बचेगा 0। 0 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। एक किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय ले रहा, तो पूरा कार्य कितने में करेगा 5 या 15 यानी कि 21 दिन में करेगा। बी की मदद उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया, तो बी अकेला कितने में करेगा। आप देखिए ए ने कितने में किया 21 में, और बी और ए यानी कि ए प्लस बी दोनों ने 12 में। इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 12 गुणा 21, ये यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ से क्या आ जाएगा 21। इसे घटा लेता हूँ तो कितना बचेगा 9। 9 से डिवाइड करता हूँ किसे 12 गुना 21 यानी कि 12 गुना 21। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 चौक के 28 दिन में करेगा। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। देखिए 3:2 है, 75 लीटर का मिश्रण है, दूध कितना है 3 अनुपात यानी कि ये कितना हो जाएगा 45 और पानी हो जाएगा 30। अनुपात करना है 1:2 यानी कि कितना 1:2। एक कितना होना चाहिए इसमें दूध होना चाहिए, 2 होना चाहिए इसमें पानी, तो कितना मिलाना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं इसमें 60 किलो मिला देता हूँ, 60 लीटर मिला देता हूँ तो कितना होगा 135। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 60 मिला दूंगा तो यहाँ से क्या होगा 1 और अनुपात 2, तो 60 लीटर मिलाना होगा। 20 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 में से सफलता दर है 70%। तो लक्ष्य तक पहुंचने में कितने मैच की सफलता दर कितनी होनी चाहिए। भाई 225 में से 80% जीतना चाह रही है, 225 का 80% निकाल लो पहले, 8/10, 5 दूनी 10, 5 से इसे काटूंगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 से इसे काटूंगा 2 चौक 8, 45 चौक कितना होगा 180 मैच उन्हें जीतने हैं। पहले 120 मैच में से 70% जीते यानी कि 12 6 72, 12 7 84 जीते हैं, तो 180 जीतने हैं तो 84 जीते हैं, तो कितने अभी बचे यहाँ पर 96 यानी कि 96 बचे। 96 मैच जीतने हैं कितने में से 105 में से। 105 का ये 96 कितना परसेंट है 91 सही 3/7%। यदि तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में उनका लय कितना है 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात अंतर कितना है। अब देखिए लय से क्या होता है, ये 3 गुना 5 और गुना 7, ये कितना है 2415। पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 8 24 और 3 8 24 होगा 0, 3 पंजे 15, फिर 5 से करता हूँ 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 एकम 5, फिर 7 से करता हूँ 7 दूनी 14, 7 तिया 21 यानी कि क्या निकल के आया यहाँ से 7 दूनी 14, 2 7 तिया 21, 23 निकल के आया। अब इसमें बताना है x की वैल्यू 23 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या अंतर कितना है, यहाँ पर 4 है और एक की वैल्यू 23 है, तो 23 चौका कितना होगा 92। ए बी और सी मिलकर किसी एक निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। मैं इक्वेशन बना देता हूँ, ए है बी है और सी है। ए बी से 20% अधिक यानी कि ये 12 काम करेगा तो ये कितना करेगा 10। सी जो है बी से 50% कम तो ये होगा 5। तो बी अकेला इस कार्य को पूरा कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए ये कितने में कर रहे हैं, किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये कितना कार्य हो जाएगा 12 और 10 22 और 5 27 को 10 दिन में कर रहे हैं, तो कितने होगा 270 काम होगा। 270 काम होगा। बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, 10 काम कर रहा है एक दिन में, 270 काम करेगा 27 दिन में। एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। समान राशि पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितने रुपए में होगा। अब देखिए यानी कि इसमें जो है ब्याज का अंतर बताना है, तो डी गुना डिफरेंस गुना 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, मैं इसे मिटा लेता हूँ,
यानी कि डी गुना 100 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर यानी कि 16 और बराबर मूलधन कितना है 1530। इससे ये कटेगा, इससे कट जाएगा, 4 से काटूंगा 4 चौक 16, 4 से इसे काटूंगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0, 4 से फिर इसे काटूंगा, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 से काटूंगा 125, फिर इसकी 2 में यहाँ पे गुना हो जाएगी तो यहाँ पे इसे गुना करने के बाद में 1500। क्वेश्चन नंबर 24, 2051 में 3485, 4879, इसका में से ज्ञात करना है, यानी कि x है, में से जो भी आएगा तो उस में से के अंकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को करना है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं की 70% अधिक हो जाती है, तो 8000 की धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं की 70% अधिक हो रही है, यानी कि 100 रुपये धनराशि है तो 170 हो रही है, यानी कि 7 रुपये ब्याज, 70 रुपये ब्याज मिल रहा है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 100 रुपये गुना दर निकालनी है आर गुना समय कितना है 7 वर्ष बटे 100। ये कट गया, 7 से इसे मैं काटूंगा तो कितना 10% दर निकल के आएगी, 10% दर निकल के आएगी। तो हमें इसमें क्या निकालना है, 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। जब दर निकल के आएगी तो 3 वर्ष का ब्याज भी निकल जाएगा, कितना 2648। तो मैथ के जो है 25 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो m लिख कर उस क्वेश्चन का नंबर, जैसे 13वां क्वेश्चन है तो m 13, 14वां क्वेश्चन है तो m 14, ये जो है कमेंट में भेज देना। अब इसमें इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है, इसमें ऑप्शनल होता है कि हम इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश का मुझे पता नहीं है तो इसलिए हिंदी वाला पोर्शन मैं जो है इसके 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये आ गया, ये हिंदी वाला पोर्शन इसका स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को जो है पुस्तक भेंट की। भाई शिक्षक दिवस है तो छात्रों ने शिक्षक को जो भेंट की, क्या भेंट की, पुस्तक। और क्वेश्चन है कि कृपण का विलोम शब्द क्या होगा, दाता। दिए गए वाक्य के समानार्थी शब्द बाण, नाराज। पंकज किसका पर्यायवाची है, कमल का। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब ये देखिए, ये है स्थायित्व, यही वाला सही है, ये इसमें तीनों गलत हैं। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पी लिया यानी कि गुस्सा पचा गया। हिंदी इसमें नॉर्मल आती है, बेसिक हिंदी आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा, जो आगे आने वाले SSC GD का एग्जाम है उसमें भी पता चल जाएगा कि हम 22+ हिंदी इसमें कैसे करेंगे, कितनी नॉर्मल आती है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पर वह उठ बैठा, यानी कि वो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शिशु और अबोध होता है, शिशु अज्ञ और क्या होता है, अबोध। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है, धरोहर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द यानी कि जातीय का विलोम शब्द क्या है, विजातीय। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है, पृथ्वी का रूप क्या, रूप क्या होता है, रूप होता है उसकी दिखावट। आकार क्या होता है, उसकी आकृति, आकृति कैसी है तो गोल है। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आर्थिक। दिए गए इस किस भाग में त्रुटि है, उसने आवाज देकर पूछा। अब देखिए आवाज क्या है, आवाज नहीं होती, वो आवाज होती है, तो आवाज इसमें क्या है, त्रुटि है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। खेतों में मेड़े से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं, क्यारी। क्यारी बनाते हैं ना, इस तरीके की जो आकार की होती है, खेतों में 10-5 बना दी तो इसे बोलते हैं क्यारी।
सही वर्तनी, तो सुपर्णखा लिखा गया तो ये वाला ही सुपर्णखा इसमें बनेगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो ये इसकी त्रुटि क्या है कि उल्का पतन जो है एक विलक्षण घटना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करना है। इस कार्य के विग्रह बनकर तुम आए हो, इस कार्य में आना था यहाँ पर। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, परिश्रम या श्रम करना पड़ता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर इसमें कोई गलती नहीं पाई जाती तो ऑप्शन जो है कोई त्रुटि नहीं है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। अब देखिए, उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है, ध्यानता रखते हैं नहीं, तो इसका यही राइट आंसर होगा। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना। अब ये गद्यांश है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं इस गद्यांश में, और इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद में ये 5 के 500 क्वेश्चन हमारे जो राइट हो जाते हैं। अब देखिए, अब यह है कि पहला, भारत के गांव के मनोरम स्थल हैं। भारत के गांव जो हैं प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। अब दूसरा होगा, इसमें क्या आ गया था कि भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, यानी कि गोद आएगा। तीसरा होगा, भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। यहाँ पर क्या आएगा? दयनीय है। लास्ट बचा कि भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु वहाँ की स्थिति दयनीय दृष्टि पिछले गांव की अत्यंत ही जो दयनीय है, क्योंकि वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, इसलिए दयनीय है। तो ये जो हमारा थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, इसके 100 के 100 हमने क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब इसमें 4 पोर्शन थे, हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई डाउट है, जैसे रीजनिंग के 10वें क्वेश्चन में डाउट है तो R10 आप लोगों को कमेंट करना है। अगर आप लोगों को मैथ के 15वें क्वेश्चन में डाउट है तो 15M आप लोगों को इसमें कमेंट करना है। और अब लोग जो हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आगे जो एग्ज़ाम आएंगे, सभी एग्ज़ाम के जो पेपर मैं आप लोगों को एनालिसिस कराऊंगा। एसएससी है, यूपी पुलिस है, चाहे जो इसमें रेलवे है, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, एसएससी एमटीएस वगैरह से जो भी एग्ज़ाम होंगे, सबके मैं एनालिसिस आप लोगों को कराता रहूँगा। आप लोग जो है हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैंने एक ही शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट कराया है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।